अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल इंग्लिश वीडियो सीरीज़ की। इस वीडियो सीरीज़ में हम बात करना शुरू करेंगे टेंसेस पे, क्योंकि टेंसेस ऐसी चीज़ हैं जो कि ना सिर्फ स्कूल गोइंग स्टूडेंट्स को, कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स को, बीए लेवल के स्टूडेंट्स को, बल्कि सीएसएस और पीएमएस के स्टूडेंट्स को भी ऑफ कोर्स पढ़ने होते हैं। और हमारा एजुकेशन सिस्टम इस तरह का है कि हम लोग टेंसेस को बचपन से पढ़ते हैं सिर्फ और सिर्फ एग्ज़ाम पास करने के लिए, और बाद में जब हम कोई कंपेटिटिव एग्ज़ाम देने लगते हैं तो तब हमें समझ में आता है कि शुरू से हमें टेंसेस को बहुत अच्छे तरीके से सीखना चाहिए था। तो अब टेंसेस की बात करते हैं तो टेंसेस 3 तरह के होते हैं: प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। हम इन तीनों तरह के टेंसेस पे 12 डिफरेंट वीडियोस बनाएंगे, क्योंकि हर एक टेंस की आगे 4 टाइप्स होती हैं। अब अगर हम बात करें सिंपल टेंस की, तो सिंपल टेंस में भी आगे फिर 4 टाइप्स के टेंसेस हैं: प्रेजेंट सिंपल टेंस या सिंपल प्रेजेंट टेंस, जिसको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस भी कहते हैं, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। आज हम बात करेंगे सिंपल प्रेजेंट टेंस की। सिंपल प्रेजेंट टेंस में हम बात करते हैं उन सारे एक्शंस की जो कि अभी इस वक्त प्रेजेंट में हुए। अभी देखें, क्योंकि हम टेंसेस की बात कर रहे हैं तो डेफिनेटली हम किसी काम के होने की बात करेंगे, हम किसी एक्शन की बात करेंगे, और कोई भी एक्शन या कोई भी काम किसी ने परफॉर्म करना होता है। तो वो जो एक्शन या काम किसी ने परफॉर्म करना होता है उसको हम कहते हैं सब्जेक्ट, जिसने वो काम परफॉर्म करना है। जो काम परफॉर्म हो रहा है उसको हम कहेंगे वर्ब, क्योंकि वर्ब की अगर हम वैसे भी डेफिनेशन की बात करें तो कोई भी काम जो हो रहा होता है उसको हम लोग वर्ब कहते हैं, ना कोई एक्शन जो परफॉर्म हो रहा है। ठीक है। और फिर आता है ऑब्जेक्ट। जब कोई एक्शन परफॉर्म हो रहा है और कोई परफॉर्म कर रहा है तो वो किसी चीज़ पे परफॉर्म कर रहा होगा। कुछ सेंटेंसेस में ऑब्जेक्ट आता है, कुछ में ऑब्जेक्ट नहीं आता। तो अब सिंपल प्रेजेंट टेंस पे वापस आते हैं। सिंपल प्रेजेंट टेंस में के बारे में जब हम लिख रहे होते हैं तो रूल ये कहता है कि सिंपल प्रेजेंट टेंस में सबसे पहले सब्जेक्ट लिखें। सब्जेक्ट यानी जो कोई काम परफॉर्म कर रहा है, उसके बाद वर्ब लिखें जो काम परफॉर्म हो रहा है, और उसके बाद ऑब्जेक्ट लिखें जिसके ऊपर काम परफॉर्म हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल शी, शी सब्जेक्ट है, ठीक है। उसके बाद अगर मैं लिखती हूँ टीचर्स, तो टीचर्स वर्ब है, और उसके बाद अगर मैं लिखती हूँ इंग्लिश, इंग्लिश क्या है? ऑब्जेक्ट है। अब मैंने शी के साथ टीचर्स लगाया है, ठीक है। शी टीचर्स इंग्लिश, इसका मतलब है पहले सब्जेक्ट आया है, फिर वर्ब आया है, फिर ऑब्जेक्ट आया है। अब जो वर्ब हम लगाते हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस में उसके कुछ रूल्स हैं। रूल ये है कि सिंपल प्रेजेंट टेंस में हमने सब्जेक्ट के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी है, उसके बाद हमने ऑब्जेक्ट लगाना है। अब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या बेस फॉर्म का क्या मतलब होता है? जैसे टीच है तो यहाँ पे हमने टीच ही लगाया है, साथ में उसके एस या ई एस क्यों लगाया वो थोड़ी देर बाद बताती हूँ, लेकिन टीच यूज हुआ है यहाँ पे। टीच की सेकेंड और थर्ड फॉर्म क्या होती है? टॉट, टॉट। यहाँ पे हमने टॉट यूज नहीं किया, हमने सिर्फ टीच यूज किया, क्योंकि यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करनी थी। इसी तरह से अगर हम कोई और वर्ब यूज करेंगे सिंपल प्रेजेंट टेंस में तो हम उसकी फर्स्ट फॉर्म ही यूज करेंगे, हम उसकी सेकेंड या थर्ड फॉर्म यूज नहीं करेंगे। अब बात करते हैं कि एस या ई एस क्यों यूज किया। जैसे मैंने शी के साथ टीचर्स क्यों लगाया, मैंने टीच क्यों नहीं लगाया? उसकी रीजन ये है कि हम लोग जो वर्ब लगता है वो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लगता है। अब सब्जेक्ट क्या था? शी था। अब सब्जेक्ट्स बहुत तरह के होते हैं। सब्जेक्ट्स में प्रोनाउंस या नाउन्स आते हैं, और वो फर्स्ट पर्सन भी हो सकता है जैसे कि आई या वी, वो सेकंड पर्सन भी हो सकता है जैसे कि यू, और वो थर्ड पर्सन भी हो सकता है जैसे कि ही, शी, इट या दे। अब ये सारे जो प्रोनाउंस मैंने आपके सामने कहे हैं, इनमें जब हम लोग थर्ड पर्सन सिंगुलर की बात करते हैं तो वहां पे वर्ब के साथ एस या ई एस लगता है। अब थर्ड पर्सन सिंगुलर कौन होता है? ही या शी। मतलब हम किसी तीसरे बंदे की बात कर रहे हैं और वो कोई एक बंदा है, वो प्लूरल नहीं है, वो दे नहीं है, वो ही या शी है या इट है, तो उसके साथ हम लोग वर्ब लगाएंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे, लेकिन उसी वर्ब के साथ हम लोग एस या ई एस ऐड करेंगे। उसके अलावा बाकी जितने भी मैंने आपके सामने प्रोनाउंस कहे थे जैसे आई, वी, यू या दे, इस सब के साथ हम लोग वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे, लेकिन हम इसके साथ एस या ई एस ऐड नहीं करेंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर आई है तो आई टीच इंग्लिश होगा, यू है तो यू टीच इंग्लिश होगा, वी है तो वी टीच इंग्लिश होगा,
दे है तो दे टीच इंग्लिश होगा, लेकिन अगर ही है तो ही टीचेस, ES लग गया यहाँ पे। शी है तो शी टीचेस इंग्लिश, इट है तो इट टीचेस इंग्लिश। लाइक इट के अकॉर्डिंग ये सेंटेंस ऑफ कोर्स ठीक नहीं है, लेकिन मैं सिर्फ ये समझा रही हूँ कि एस या ES कहाँ पे लगता है। वर्ड्स हैं जिनके साथ एस ऐड होता है और कौन से वर्ड्स हैं जिनके साथ ES ऐड होता है, इस बारे में हम लोग अपनी नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। अभी तक के लिए ये सिंपल प्रेजेंट टेंस आपको समझाने की एक कॉम्प्रिहेंसिव सी कोशिश थी। मेरे ख्याल में आपको सिंपल प्रेजेंट टेंस की समझ आ गई होगी। अब जिन लोगों के टेंसेस ठीक नहीं होते और उनको समझ नहीं आ रहा होता कि टेंसेस के अकॉर्डिंग सेंटेंसेस कैसे बनाएं, उनके लिए ये है कि आप टेंस का मैंने आपको रूल बता दिया, ठीक है। अब आप इसी रूल के अकॉर्डिंग कोई भी और सेंटेंस सब्जेक्ट लगाएं, वर्ब लगाएं, ऑब्जेक्ट लगाएं, ठीक है, और फिर देखें कि उसकी आपने सही फॉर्म लगाई है या नहीं लगाई, फर्स्ट फॉर्म लगाई है, एस ऐड किया है नहीं ऐड किया, अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट, जैसे मैंने आपको रूल में बताया। तो ये सब देख के आप इस रूल के साथ कंपेयर करें और सेंटेंसेस बनाएं। डेली बेसिस पे अगर आप 5 सेंटेंसेस बनाएं और प्रैक्टिस करते रहें तो आपको सिंपल प्रेजेंट टेंस अच्छे तरीके से आ जाएगा। और फिर आप मेरी नेक्स्ट वीडियो देख के प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस पे सेंटेंसेस बना लीजिएगा और यूँ आहिस्ता आहिस्ता करते करते आपकी टेंसेस की अच्छे से प्रैक्टिस होती रहेगी और आपको सही सेंटेंस बनाना आ जाएगा। I hope this video was useful. Keep following the channel for more. I'll see you in the next video. Take care. Allah Hafiz.